सुमिरन कर ले मनवा, श्री राम नाम सुख धाम है। दो अक्षर के नाम में बसा सकल संसार है। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। श्री हरि पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं और आप निरंतर नाम जप में कैसे लग सकते हैं? कुछ ऐसे अद्भुत सत्य हैं, सतत बने रहने वाले हैं। यदि आप और मैं निरंतर उनका स्मरण करते रहें तो निश्चय मानिए आपका और मेरा नाम सतत चलता रहेगा। आज की ये सत्य कथा, एक महात्मा द्वारा राजा को प्रकट किया गया ये रहस्य, एक महात्मा का यह प्रयोग निश्चय मानिए आपका और मेरे चित्त को नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम में लगा देगा। मैं और आप नित्य निरंतर केवल और केवल प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु को पुकारना प्रारंभ कर देंगे। आज के बाद आपको और मुझे ये जो सांसारिक कष्ट हैं ये इतना परेशान नहीं करेंगे। मैं और आप सतत केवल और केवल प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे। एक बार एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। एक फकीर सम्राट के आगे भिक्षा की याचना कर रहा था। सम्राट ने कहा, जो तुम चाहोगे मांगो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारी मांग को पूर्ण कर दूंगा। वह भिक्षुक, वह फकीर, वह महात्मा राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, राजन, मेरी केवल आपसे इतनी याचना है कि ये मेरा छोटा सा पात्र है, आप इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दें। राजा का नियम कि प्रातःकाल प्रथम जो भी याचक आता उनके द्वार पर, वे उसकी जो कुछ इच्छा होती उसको पूर्ण करते। राजा अपने नियम से बंधा हुआ उस फकीर, उस महात्मा की इस बात को मानने के लिए बाध्य है कि उसके पात्र को स्वर्ण की मुद्राओं से भरा जाए। राजा ने अपने सेवकों को तत्काल आज्ञा दी कि जाओ स्वर्ण मुद्राएं लाओ खजाने से और महाराज के, महात्मा के इस पात्र को भरो। राजा ने एक असंभव कार्य को संभव कराने की ठान ली और खजाने से स्वर्ण मुद्राओं को मंगाने का आदेश दिया। सेवक गया और बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रस्तुत हो गया। उस सेवक ने उस पात्र में वह स्वर्ण मुद्राएं उड़ेल दी, किंतु ये क्या महान आश्चर्य उस राजद्वार पर उस वक्त घटित हुआ। वे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं डालने के पश्चात भी वह पात्र खाली का खाली। जितना जितना डाला जाता वह उतना उतना और अधिक खाली होता चला गया। जितना ज्यादा से ज्यादा उसको भरा जाने का प्रयास किया जाता, वह पात्र उतना अधिक खाली दृष्टिगोचर हो रहा था। राजा सेवकों को आदेश बार बार पारित करता। सेवक अंदर से खजाने से निकालकर स्वर्ण मुद्राएं लाते और उस पात्र को भरने का भरसक प्रयास करते रहे। सुबह से शाम हो गई। आज कोई राजकार्य नहीं हुआ और कोई विधान नहीं हुआ। आज केवल उस महात्मा के पात्र को भरने का कार्य किया जा रहा था और उसमें भी राजा को सफलता नहीं मिल रही थी। राजा ये देखकर परेशान हो रहा था। शाम होते होते चिंतित होने लगा, मेरा वचन भंग हो जाएगा, अब क्या करना चाहिए। सम्राट ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। सुबह से शाम तक लालास के खजाने से सारा माल उस पात्र में उड़ेल दिया गया, किंतु वह अनोखा, वह अद्भुत, वह चमत्कारिक पात्र शाम तक भरा ना जा सका। राजा कुछ कुछ समझने लगा। वह महात्मा के आगे हाथ जोड़कर प्रस्तुत हुआ और कहने लगा, महात्मा, मुझे क्षमा करें, मैं आपके पात्र को भरने में सामर्थ्य से युक्त नहीं हूँ। मेरा सामर्थ्य आपके पात्र को भरने का नहीं है। आप कृपा कर मुझे क्षमा करें, किंतु ये रहस्य बतला कर जाएं कि यह अद्भुत पात्र ऐसा क्या है इसमें जिससे इसे भरने की सामर्थ्य मुझ में आई नहीं। जैसे ही राजा को हाथ जोड़े, चरणों में नत देखा, वह फकीर, वह महात्मा, वह संत मुस्कुराने लगे। बोले, राजन, ये कोई विशेष रहस्य नहीं है, ये पात्र निश्चय मानो मनुष्य का हृदय है।
आप इसमें जितनी जितनी उसकी आवश्यकता, जितनी जिसकी उसकी कामनाएं होती है, उससे भरने का प्रयास करते हैं धन पद ज्ञान से, वह उतना और अधिक कामना से युक्त होता जाता है, वह कभी इनसे भरता नहीं है। जैसे ही महात्मा ने ये बात कही, राजा ऊपर नेत्र करके उन महात्मा को देखने लगते हैं। उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वह इस सत्य को जानकर अभिभूत हो जाता है कि मैं कितना दरिद्र हूं। मैं केवल और केवल संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए आज तक दौड़ता रहा। मेरी हृदय की इच्छाएं और बलवती होती रही। मैं लोगों को कष्ट देता रहा। महात्मा कहने लगे, हर एक जीव शांत होना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, आनंद की कामना करता है, किंतु राजन वे चाहते हुए भी संसार की ओर दौड़ने से उनकी दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, उनके संकल्प कभी पूर्ण नहीं होते, उनकी कामनाएं कभी शेष नहीं होते और वह अपने उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। वे केवल और केवल कामना के वशीभूत होने के कारण दुख कष्ट और अशांति से घिरे रहते हैं। ये मन, ये हृदय केवल और केवल प्रभु को पाने के लिए है। इसकी सफलता केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति में है। जिस दिन व्यक्ति संकल्प कर प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपने मन को विश्वास दिला देता है, नाम में प्रवृत्त हो जाता है, प्रभु को पुकारने लगता है, राजन ये पात्र स्वतः धीरे 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 भरने लगता है और उसके किए गए कार्यों के प्रभाव से एक दिन पूर्णतः भर जाता है। उसे परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। केवल पथ बदलने की आवश्यकता है। उस महात्मा द्वारा प्रकट किया ये रहस्य नित्य निरंतर आपको और मुझे भी नाम में प्रेरित होने के लिए बाध्य कर देगा। संसार की कामनाएं कष्टप्रद है और प्रभु की कामनाएं पूर्ण लाभ को देने वाली, पूर्ण आनंद को देने वाली, कल्याण को प्रदान करने वाली है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। निश्चय मानिए आपका और मेरा कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री